यो नेपाल को बर्दिया जिला को मोहम्मदपुर गाविसा वार्ड नंबर 2 गणेशपुर में 2065 साल बैसाख महीना में निर्माण होने लागे को वृद्धाश्रम में गांव का दुख पाए का समाज का वृद्ध वृद्धा जसको लागी संसार में कुनै व्यवस्था छैन, भोग प्यासले पीडित छन्, तिनीहरूलाई आश्रय दिनको लागि यहाँ एउटा गाउँ समाजको तर्फबाट सबैको सहयोगमा एउटा वृद्धाश्रमको निर्माणको हामीले कल्पना गरेका छौं। त्यसैको व्यवस्थाको लागि हामीले सम्पूर्ण संसारका दानदाताहरू, कार्यकर्ताहरू, समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवीहरू, विभिन्न संघ संस्थाहरू जसले मानवताको दुःखलाई हटाउनको लागि प्रतिबद्ध छन्, तिनीहरूले सबैले यो वृद्धाश्रमलाई सक्दो सहयोग गरेर मानवताको सेवामा तत्पर रहेका यहाँको जुन समिति छ, यो समितिलाई सबैले सहयोग गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो समिति यहाँ उभिएको छ, यो समितिले आफ्नो स्वयं परिचय दिनेछ। यो समितिको हाम्रो मूल समितिको अध्यक्ष बाबूराम गुप्ता, हाम्रो रशीद अहमद शेख जी, हाम्रो जो संपूर्ण संस्था को संचालन करने यो वृद्धाश्रम को निर्माण र व्यवस्थापन को संपूर्ण जिम्मा लिनु भएको श्री बाबूराम शर्मा जी, समिति को सदस्य श्री अक्षय राज मंडल जी, समिति का सदस्यहरू श्री विजय कुमार सिंह जी, समिति का अरू सदस्यहरू यहाँ राम कुमारे जी, श्री गोमती जी, सबैजना यहाँ बस्नु भएको छ। सबैजनाले सम्पूर्ण संसारसँग यी वृद्ध वृद्धाहरूको सेवा र यिनीहरूको सहयोगको लागि हार्दिक अपील गर्दछन्। यसमा हाम्रो श्री बाबूराम शर्मा जीले 2 शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ। अभी वृद्ध वृद्धाश्रम में यहाँ हम लोग सबको सहयोग करे के लिए प्रतिबद्ध और संपूर्ण संसार से अनुरोध अपेक्षा है कि आप लोग सहयोग करो और हमारा वृद्धाश्रम अच्छा से चले। ये जो गणेशपुर में वृद्धाश्रम जो खुलने जा रहा है और आप लोग जो कटिबद्ध हो करके जो हम लोग सब जने मिल करके और जो हम बाहरी से जा करके और जो हम लोग मांग करके लाएंगे वो हम लोग वृद्धाश्रम में लगाएंगे और हम लोग अपना भी उचित समय और जो पूंजी हम लोग भी सकदो प्रयास करेंगे और जो हमारे यहाँ जो ये और बूढ़ा बूढ़ी लोग जो हो गए हैं, वृद्धा हो गए हैं, इनका कोई सहाय नहीं है, इनका भी सहयोग वही वृद्धाश्रम से होगा। ये कहते हुए हम 2 शब्द कुछ आप बोलना चाहेंगी? बहन जी कुछ आप कहिए। जब वृद्ध वृद्धा के लिए कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। अरे कुछ कह दो, कुछ कहो। सहायता आप लोग करो भैया, जैसे हो सके बुलाए कि बाहर से होने वाला है। पप्पू कुछ बोलो। बैठो 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 बैठो। आदरणीय जन समुदाय, जो ये महान और पवित्र कार्य होने जा रहा है, इससे हम मानवता के प्रति जितने भी संघ संस्था, गैर सरकारी संघ संस्था एवं जितने भी इस कार्य क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों से हम यही अपेक्षा करना चाहेंगे कि
इसके संचालन और सुचारू रूप से चलाने में आप लोग जितना भी हो सके उस हिसाब से मदद की अपेक्षा करते हुए मैं 2 शब्द ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे कुछ बोलना चाहोगे? गोमती भैया कहाँ? बोलो। आदरणीय जन समुदाय, जो संसार के जितने दाता लोग हैं, सभी वृद्धाश्रम के लिए सहायता के लिए मैं अपील करता हूँ। बोलो कुछ। कुछ कहा चाहते हो तुम लोग? वृद्धा लोग कुछ कहना है? हम कहना है, कोई ठिकाना नहीं है, न करने का ढंग है, न कुछ है, न कुछ हमारे पास साधन है, न कुछ है साहब। तो अब हमको लागना है। ठीक है, ठीक। मंडल जी बोलिए। धन्यवाद अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव साहब, आपका धन्यवाद है कि इतना बड़ा ये वृद्धा आश्रम के लिए आप सबसे बड़ा उपयोगी काम करके इसमें हमारे संपूर्ण समाज का पूरा इसमें सहयोग जुटाने के लिए आप एक प्रयास कर दिए हैं। आपका बहुत धन्यवाद है कि आप लोग कि आपका धन्यवाद है कि जैसे अभी बोले हाँ, जैसे भी हम लोग आए भी एक मौका मिला कि हम लोग भी इसमें भी वृद्धाश्रम के लिए बहुत बड़े से बड़े सहयोग और हमारे संपूर्ण ग्रामवासी या जिलावासी के लिए अपील करता हूं कि सब कोई वृद्धाश्रम के लिए सबसे बड़े से बड़ी सहयोग करे कि वृद्ध लोग का अंतिम अवस्था में कोई न कोई सहारा एक मिले। बस हमारे 2 शब्द। क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो? बोलना चाहते हो? वो बोलने के हम तो आज से 2 साल पहले से सब। चलो बाप 2 शब्द बोल दिया जाए सब। और संपूर्ण समाज का एक अभिलाषा है, इच्छा है, आवश्यकता है कि नेपाल जैसे गरीब और पिछड़े हुए देश में जहाँ की गरीबी फैली हुई है, भुखमरी है और अब एकल परिवार का प्रारंभ हो गया है। पहले वृद्धा लोग जब बड़ा परिवार होता था तो एक साथ में रहते थे और उनका सुरक्षा संरक्षण हो जाता था। आजकल धीरे धीरे परिवार छोटे होते गए हैं और आखिर में जब वृद्ध कोई बचता है तो उसको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं रहता है। वो तड़प करके भूखा प्यासा मर जाता है, न उसके लिए घर होता है, न उसके लिए खाना होता है, न उसके पास वस्त्र होता है। इन समस्याओं को देखते हुए हमने एक विचार किया कि यहाँ पर मैं अपनी जन्मभूमि को हमारे सब बच्चों के सलाह से, लड़कियों के सलाह से सबने कहा कि इसको एक वृद्धाश्रम बना दिया जाए। तो वो मेरे हिस्से में पड़ी हुई भूमि पर एक वृद्धाश्रम निर्माण के लिए संपूर्ण ग्रामवासियों के सहयोग से एक हमने संकल्प लिया है। और हमारे बड़े लड़के पंकज श्रीवास्तव ने 10 कट्ठा ज़मीन अपने तरफ से और आशुतोष श्रीवास्तव जो इस समय अमेरिका में ह्यूस्टन में है, पढ़ रहा है, उसने भी अपना 10 कट्ठा ज़मीन इसी वृद्धाश्रम में लगाने को कहा है और कहा है कि जिससे सब लोग वृद्ध लोग अपना खाना खाएं और रहेंगे आराम के साथ। तो इसीलिए हम लोग सब घर परिवार भर मिल करके एक वृद्धाश्रम में करीब लगभग 1 बीघा 3 कट्ठा उनकी ज़मीन देने को हम लोग संकल्प हैं। और ये गांव उसको तत्परता के साथ अगर संचालन बढ़िया से कर लेगा तो अच्छी तरह से सबने वचन भी दिया है। एक समिति भी गठन हुई है जिसमें बहुत स्फूर्त लोग हैं और सबने कहा है कि इसको वृद्धाश्रम संपूर्ण समुदाय से, जन समुदाय के सहयोग से, दाताओं के सहयोग से एक वृद्धाश्रम भवन का निर्माण किया जाएगा और उसका संचालन किया जाएगा। उसमें तत्काल 50 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी, फिर उसके बाद में उसका विस्तार और विकास होता जाएगा। तो ये सब लक्ष्य लेकर के गाँव वालों के, लेकिन ये सब काम पूरा गाँव वालों के सहयोग से ही संभव है। ये अकेला कोई परिवार, एक आदमी या एक परिवार नहीं कर सकता है। इसलिए संपूर्ण गांव और प्रतिबद्ध भी है, सभी गांव के लोग इसको करने के लिए तत्पर हैं। और इसलिए जो वृद्धा है उनके लिए कम से कम आखिरी समय, उनका आखिरी समय जो है वो दुखद न बीते। कम से कम कोई भूखा न मरे, कोई प्यासा न मरे, कोई बिना घर बास के, बिना घर, बिना छत के न मरे।
और अंत में सबका अंत जो है व्यवस्थित सुव्यवस्थित हो, सबको एक आराम के साथ जीवन जीने का अवसर मिले और आखिरी समय अपना सुखपूर्वक बिताने का अवसर मिले। इस उद्देश्य से हम और हमारे पूरे गांव के लोग और हमारे सलाहकार साथी लोग और हमारा गांव विकास समिति सब लोग तत्पर हैं। यहाँ तक कि गुलरिया के भी साथी लोग बहुत तत्पर हैं, सबने सहयोग देने का वचन दिया है। और हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व समुदाय से भी अपील करते हैं कि इसके संचालन के लिए सभी लोग हम लोगों की गाँव वासियों की मदद करें, जिससे कि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। ये केवल जनहित का कार्य है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये सामुदायिक है। ये भले यद्यपि मैं अपना निजी इसमें कोष तत्काल कुछ मदद कर रहा हूँ, लेकिन ये समुदाय की संपत्ति होगी, इसको समुदाय ही चलाएगा और पूरे समुदाय से ही इसका संचालन और व्यवस्थापन होगा। इस तरह से ये हमारी एक सदिच्छा है कि पूरे गांव और बस्ती, ये इसमें न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, एक सुव्यवस्थित रूप से वृद्ध लोग जो एक सम्मानित पर्सन होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनका आखिरी समय भी सम्मानित रूप से ही व्यतीत हो। सभी लोग इसमें आकर के अपना शरण स्थल बना सके, शरणार्थ एक आखिरी समय अपना बढ़िया सुव्यवस्थित रूप में बिता सके। यही हमारी सभी से हमारी हार्दिक इच्छा है और सभी से इसी को पूरा करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। बंद कर दी। हाँ, बिल्कुल।